हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। आज एक्चुअली मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक देखने को मिला। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबसे वो टॉपिक डिस्कस करूँ और आप अपने तर्क के से बताएं कि वो क्या आप किसके समर्थन हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अंग्रेज़ को भारत में आने से भारत का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये बात सत्य है कि अंग्रेज़ भारत में 200 साल तक रहे, हमें गुलाम बना के रखा। बट ये बात हम नकार नहीं सकते कि उनके आने से हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ। नेगेटिव बात तो है ही, जो हमें पता है, हम इसलिए उनकी आज़ादी को हम आज तक सेलिब्रेट करते हैं। बट कुछ फ़ायदा हुआ, ऐसा क्या हुआ था, इस पे हम बात करते हैं आज। तो पहले मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ कि उनको आने से कुछ नुकसान हमें क्या हुआ। जो सबसे मेजर नुकसान हमें हुआ कि हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, कि भारत की जो रिसोर्सेज हैं, भारत की जो मनी है, वो ब्रिटेन जाने लगा, विदेश में जाने लगा था। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि भारत में बहुत बड़ी-बड़ी भुखमरी आई थी। जैसे शायद हम 1929 की बात करते हैं, 29-30 में बंगाल में भुखमरी आई थी। ऐसे अलग-अलग लगभग 40 से ज़्यादा भुखमरी, बहुत मेजर जो फेमाइन्स हैं, वो उसका उसका इतिहास में देखने को ज़िक्र मिलता है। तो वो किसकी वजह से हुआ? एक तो भुखमरी जो होती थी वो नेचुरल रीज़न की वजह से होती थी, बारिश कम हुई है, बाढ़ आ गई है। बस जो और लगभग 40 से ज़्यादा फेमाइन हम देखते हैं जो ब्रिटिश के पॉलिसीज़ की वजह से हुई है। इतना ज़्यादा हमसे कर वसूलना, जो हमारे फार्मर्स थे उस समय की, इतना ज़्यादा उनका शोषण करना, ज़मींदारी व्यवस्था, अलग-अलग तरीके से वो सिर्फ़ शोषण करते थे, इसलिए भुखमरी आती थी, इसलिए लोग मरते थे वहाँ पर। ये उनके आने से नेगेटिव हुआ। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि हिंदू-मुस्लिम में जो आज हम लड़ाई देखते हैं, हिंसा देखते हैं, उसका बहुत मेजर कारण है ब्रिटिशर्स। आखिरी में जब वो जा रहे थे, उनका एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, उसी पॉलिसी के तहत हमें वो डिवाइड किए और रूल करना चाहते थे। और जिसका हम आज तक इम्पैक्ट देख रहे हैं कि हिंदू-मुस्लिम में एक फाइट देखने को मिलती है थ्रू आउट द नेशन कहीं न कहीं। जो चौथा नुकसान हमारे ऊपर किया कि हमें हमारी मानसिकता को गुलाम बना दिया। आज तक हम जो ब्रिटिश मानसिकता है उससे पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हम उनको सुपीरियर मानते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी गुलामी का है, वो अभी तक हम दिमाग से बाहर नहीं निकल पाया है। तो ये चौथा नुकसान हुआ। ऐसे अन्य अन्य नुकसान हैं जो आप शायद आपको पता होगा, क्योंकि हिस्ट्री में हम जो जितना पढ़ते हैं उनके शोषण के बारे में पढ़ते हैं। अब इसको क्रिटिकली एनालाइज़ करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट को लेके कि क्या कुछ अच्छा हुआ, इसको सोचते हैं। पहला, अगर हमारे देश में कुछ ब्रिटिशर्स ने किया तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। आपको पता होगा कि रेलवे ब्रिटिशर्स ने लाया, जो अपना आर्किटेक्चर ब्रिटिश का है वो ब्रिटिशर्स ने लाया, लाइक हम चर्च को देखते हैं। तीसरा, कुछ कैनाल्स बनाया, रिवर सिस्टम को डेवलप जो किया वो ब्रिटिशर्स ने किया। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ऐसे अनेक प्रकार की रोड्स को डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने किया। फिर हम जो टेलीग्राफ देखते थे पहले चलता था, वो ब्रिटिशर्स की देन थी। पोस्टल ऑफिस आज हम जो देखते हैं, पोस्टल सर्विस, ये ब्रिटिशर्स की देन थी। ये तो बात होगी जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया, ऐसे अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हम दूसरा पॉइंट आते हैं जो ब्रिटिशर्स ने किया, वो कि हमारी एजुकेशन में बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया। पहले हम जो पढ़ाई करते थे वो थी कि बस एक वर्ग पढ़ाई कर पाता था। महिलाएं लगभग वंचित थी पढ़ाई करने से, वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी। समाज का सिर्फ एक कुलीन वर्ग वही पढ़ाई करता था, बाकी सब वर्ग पढ़ाई से बहुत दूर दूर तक का नाता नहीं होता था। वो सिर्फ एक जजबानी व्यवस्था थी, उस पे वो वर्ग करते थे। उनके जो कास्ट में जो वर्ग आता सिर्फ वही वर्ग करते। तो वहाँ पर इक्वालिटी बिल्कुल नहीं थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारा समाज था वहाँ इक्वालिटी नहीं थी। बट जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने यूनिफॉर्म सबको देखा। ठीक है, वो देखे थे शोषण करने की वजह से देखे थे कि वो इंडियंस को सिर्फ इंडियन मानते थे, इर्रेस्पेक्टिव टू देयर कास्ट, देयर रिलीजन, वो सिर्फ इंडियन मानते थे क्योंकि उनको सिर्फ उनको वर्कर चाहिए थे जो सबके साथ मिलकर शोषण कर सके और इंडियंस का। बट इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम अपने समाज में एक एकता देख सकते हैं। उनके आने से हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा पे काम हुआ। उनके आने से हमारे समाज में दलित की शिक्षा पे काम हुआ। सभी वर्ग पढ़ाई कर सकते थे। सबसे मेजर इम्पोर्टेंट जो इसमें था वो ये था कि हमारे दिमाग में बौद्धिक शक्ति, लाइक साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिशर्स के आने से। उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जिससे हम सोचने पे मजबूर हुए। इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाई जिससे हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ। ये बात भी सही है कि हमारे वेदास में बहुत कुछ है, बट वेदा को एसेस करना, वेदा को पढ़ना इतना आसान नहीं था। अभी भी बहुत समाज इतने, अगर मैं 20 लोगों से बात करूँ, 19 या 18 ऐसे मिलेंगे जो वेद के बारे में नहीं जानते, वो जो वेद के बारे में पढ़ाई नहीं करते। बट साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक जिस पे मैं बोल रहा हूँ, जो अपनी एआई चल रहा है, जो आज की मॉडर्न युग में जो फाइट चल रही है, वॉरफेयर है, वो सब साइंटिफिक टेम्परामेंट के चक्कर में ही हो पाया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना पॉसिबल है वो सब इस तरीके की वजह से हो पाया है। और जो फीमेल्स अपने अपने लेवल बहुत अच्छा कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिशर्स के आने का।
जो तीसरा जो प्लस पॉइंट है ब्रिटिशर्स के आने का, जो मुझे लगता है वो था कि जो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले राजशाही लोकतंत्र था, लोकतंत्र तो था भी नहीं, एक राजशाही व्यवस्था थी जिसमें एक राजा बाकी सब प्रजा होती थी। अभी क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल है, हम सब राजा हैं। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट बजाता है वो राजा नहीं होता है, वो सर्वेंट होता है, सरकार जनता का नौकर होता है। तो इस व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में हम सब राजा हैं। तो वो डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट, पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर से आया था। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि जो अपनी इंडिया में जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जैसे कि सती प्रथा, नरबली, शिशु चाइल्ड मैरिज एक्ट, अनेक प्रकार की जो विडो मैरिज जो कॉन्सेप्ट आया अपने समाज में, जो अलग अलग उस समय सामाजिक कुरीतियाँ थी, उसको हटाने में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल रहा था। सती प्रथा बहुत ख़राब प्रथा थी। ऐसा कहाँ, क्यों ऐसा लॉजिक माना जाता था कि अगर पुरुष मर गया तो महिलाओं को जला देना चाहिए था? क्या महिलाओं का खुद का अधिकार नहीं था? तो ऐसी जो अनेक कुरीतियाँ थी अपने समाज में, जो कुलीन वर्ग बना के रखा था अपने प्रॉफिट के लिए, अलग अलग बहुत से गंदे भी इसमें थे, उसको हटाने में, उसको अपने देश से रिमूव करने में, अपने समाज से हटाने में बहुत बड़ा योगदान ब्रिटिशर्स का था। अनेक रिफॉर्म्स लाए गए जिससे इस सबको बदला गया। जो पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि अपना इंडिया, अपना जो देश है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स देश है। बहुत ही अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं। इन सबको यूनाइट करने में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, रेलवे का डेवलपमेंट किए। रेलवे सिर्फ एक, ये बात तो सत्य है कि रेलवे उनके खुद के फ़ायदे के लिए डेवलप हुई थी, ताकि वो गांव से रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल्स को लेकर विदेश में एक्सपोर्ट कर सकें। बट रेलवे का ये भी रोल था, जो अपनी आज़ादी में भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया, कि हम रेलवे से किसी भी कोने जा सकते हैं, देश के किसी भी कोने जा सकते थे। वहाँ से हम आपस में मेल संबंध बना सकते थे, आपस में हम वहाँ पर अपने थॉट्स, विचार शेयर कर सकते थे। इससे पूरे देश में एक यूनिटी बनी रही। तो ऐसे अनेक अनेक पॉइंट हैं, जो प्लस भी है, नेगेटिव भी है। देखो, मैं सोचता हूँ जो वो बैलेंस है कि पॉजिटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, बट आप अपना भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप में भी किसी एक तरफ हो सकते हैं। आप गुलामी को, जो उन्होंने गुलाम बनाया, उसको ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा भी पक्ष आ सकता है जो इनको, जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, उसको फोकस रख सकते हैं। तो आप अपना व्यू रखिएगा। मेरा व्यू ये है कि एक बैलेंस अप्रोच था ब्रिटिशर्स के आने का, अच्छा भी हुआ, ख़राब भी हुआ। ठीक है, ऐसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय।